नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी खिरकिया में आशीष समदड़िया की बेटी के विवाह उपस्थित हुए एवं भूमि लोकार्पण समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समता भवन के समीप की भूमि समदड़िया परिवार ने अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ को धर्म साधना के लिए समर्पित की है। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि जैन समाज जियो और जीने दो के सिद्धांत का प्रतिबद्धता से पालन करता है। साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत महेंद्र सिंह खनुजा ने ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की। वहीं पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बताया कि 16 मई को हरदा नेहरू स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद दूंगा हमारे पूरे पार्टी परिवार की ओर से कि आज एक समदड़िया परिवार ने बहुत श्रेष्ठतम काम उनके गुरुओं के लिए किया है। में शामिल विधायक आर के दोगने, यशवंत पटेल, सदाराम जी, सिलाजी, गोविंद सिंह देवड़ा, यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सहज बैठक और आगामी योजना हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में हमारे पूर्व मंत्री पटेल सभी कृषक बंधु मुहाल कमल पटेल साहब जो लगातार इस क्षेत्र को अनेकों सौगातें दे चुके हैं और उनके नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम पूरे जिले में और संभाग में जो हमारी पार्टी ने अपेक्षा रखी है प्रदेश नेतृत्व ने, उसी के अनुसार होने जा रहा है। तिरंगा रैली पूरे, और इसमें ये किसी पार्टी की तिरंगा रैली नहीं, एक एक जनता इसमें सम्मिलित होगी, जनसमूह इसमें उमड़ेगा। ये बैनर भारत माता का बैनर, ये बैनर तिरंगे का बैनर, और इसलिए उस भाव के साथ कि जो हमारे वीर शहीदों ने 5 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, ये ऊर्जावान नेतृत्व है। यही वो नेतृत्व है जिसके कारण आज सेना हमारी स्वतंत्रता से काम कर पा रही है। ये वही भारत है जिसमें 68 पहले आतंकवादी घटनाएं, बड़ी बड़ी, छोटी तो अनेक हुई है लेकिन बड़ी बड़ी 68 आतंकवादी घटनाएं कांग्रेस और उसकी नीच सरकारों के जमाने में हुई थी, जवाब नहीं दे पाए थे। हमारे शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जब जब इस प्रकार की कायराना हरकत दी है, हमने चौगुनी ताकत और इस बार तो जो जवाब दिया है पूरे विश्व में देख लिया है, भारत की सामरिक शक्ति को देख लिया है। और अब ये भारत गिड़गिड़ाने वाला भारत नहीं, तो 2025 का भारत है। 2047 में मेरा भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा, और उस दृष्टि से हर क्षेत्र में हमने सैन्य क्षेत्र में ये स्थापित कर दिया है, भारत के एक एक युवा से लेकर महिला तक, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक, सब में जोश और उमंग है। और उस उमंग को हम देखेंगे जब 16 तारीख में सड़कों पर झंडा लेकर हमारा युवा निकलेगा, तो उस भाव को और उस सेना को समर्पित रहेगा, इसी को लेकर रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे लिए देश पहले, फिर पार्टी, फिर हम। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और इसलिए देश के जो शहीद हुए हैं, देश की रक्षा करते हुए, हमारे जिले के 2, मेरे गांव के, एक तो मेरे खुद गाँव राधा तलेजा में जन्मा, वहाँ का दीप सिंह चौहान युवा शहीद हुआ देश की सीमा पर, देश की रक्षा करते। और एक मेरे गांव के पास में सालियाखेड़ी, जहाँ पर आदिवासी एक इलाब सिंह, इन दोनों को हमेशा अमर अजर रहे, उनकी याद रहे। उनके सम्मान में हमने हरदा में नगर पालिका हॉल में शहीद गैलरी बनाई, दीप सिंह चौहान शहीद गैलरी, जो आज मध्य प्रदेश में अपने अकेली है। दूसरा, जब सिंचाई की बात आई तो हमारा सपना था कि हरदा जिला प्रदेश का हर क्षेत्र में हरदा जिला नंबर 1 बने, तो सिंचाई में भी अब नंबर 1 बने। मुझे कहते हुए गर्व है कि आज हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला है जो 100% सिंचित होने जा रहा है, जिसकी सारी शहीद इलाब सिंह के नाम से हमने उद्वन सिंचाई योजना बनाई, जो 118 गांव की 26,890 हेक्टेयर जमीन सिंचित की हमने स्वीकृति दिला दी है। लेकिन अभी उसको बढ़ाकर हम और 50-52 तक ले जाएंगे। और शहीद इलाब सिंह जब खेतों में पानी चलेगा, फसलें लहराएगी, तो उसकी खुशबू हर किसान महसूस करेगा और उसको याद करेगा। हमेशा हमेशा के लिए शहीद इलाब सिंह और दीप सिंह अमर हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो हम कहते हैं वो करते हैं कि हमारे लिए देश पहले, सैनिक पहले। हमने सैनिकों का सम्मान बढ़ाया और आगे भी हम जीवन भर सैनिकों का जो देश के लिए जीते हैं उसका सम्मान बढ़ाएंगे। आज़ादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन आज़ादी के बाद देश के लिए जीने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देशभक्त और देश के लिए जीता है। और अभी 16 तारीख को 4 बजे नेहरू स्टेडियम हरदा से एक विशाल तिरंगा यात्रा हरदा की मुख्य सड़कों से निकलेगी, जो एक नया इतिहास रचेगी। इसलिए सभी से आह्वान कर रहा हूँ, खिड़किया, हरदा, एक एक गाँव से, हर घर से
देशभक्त निकले, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हाथ में तिरंगा लेकर, और ऐसा तिरंगा यात्रा हो जो अपना एक इतिहास रचे। इसलिए सबसे अपील है 16 तारीख को